इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम आय परिवर्तन, आय उपभोग वक्र के साथ साथ एंजल वक्र के विषय में चर्चा करना प्रारंभ कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हम एंजल वक्र या एंजल कर्व से नॉर्मल या नेसेसरी या सामान्य वस्तु, आवश्यक वस्तु कह लें, नॉर्मल गुड कह लें, नेसेसिटीज कमोडिटीज की कैटेगरी को कह लें, इनकम इफेक्ट के अंतर्गत हम किस प्रकार अध्ययन करते हैं। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले कुछ विद्यार्थियों का ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि सर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, तो मैंने उन्हें दोबारा से लिंक प्रस्तुत कर दिए। आप लोग अपना अगर नहीं हो रहा है तो आप YouTube पे जाके दोबारा से उसको सब्सक्राइब करने की प्रयास कीजिए और लाभान्वित होइए। हम यहाँ पर अपना अध्ययन ये ज्ञात करने को करते हैं कि एंजल वक्र से हमें कैसे पता लगे कि वस्तु सामान्य है या वस्तु नॉर्मल है या नेसेसिटी की कैटेगरी में है या इनकम इफेक्ट से कमोडिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, हम अध्ययन शुरू करते हैं। ये एक हमारा सामान्य अध्ययन है आईसीसी का। सामान्य रूप से हमने देखा है कि संतुलन तटस्थता वक्र के साथ कीमत रेखा का मिलाने वाला आईसीसी हो गया। वस्तु और वस्तु एक्स और वस्तु वाई क्या है, सामान्य कहलाएं। अब दूसरी चीज ईसी या एंजल कर्व। तो एंजल कर्व के अंतर्गत भी हमने क्या देखा, अगर एक वस्तु के लिए एक्स का लें तो एक्स वस्तु की मात्रा आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, तो वो वस्तु क्या है, नॉर्मली सामान्य वस्तु है या नेसेसिटी है या उच्च कोटि की वस्तु है। इसके लिए हम पुनः आपसे बताते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, आय में परिवर्तन क्या धनात्मक यानी बढ़ रहा है। ये आय में परिवर्तन धनात्मक दिखा रहा है। वस्तु की कीमत, क्योंकि एंजल कर्व एक वस्तु के संदर्भ में होता है जबकि इनकम कंजम्पशन कर्व दो वस्तु के संदर्भ में है। एंजल कर्व में वस्तु और आय के परिवर्तन का हम ढाल निकालते हैं, जबकि आईसीसी में हम दो वस्तुओं के लिए आय के संदर्भ में ढाल से अध्ययन करते हैं, स्लोप से निकालते हैं। तो एंजल वक्र आय परिवर्तन का, ठीक, क्रय की गई मात्रा के साथ संबंध है, क्रय की गई मात्रा के साथ संबंध है। और इसका स्लोप या ये जो ढाल है वो वस्तु की प्रकृति को व्यक्त करता है। यहाँ हमने जैसे आईसीसी में देखा कि वस्तु एक्स तथा वाई दोनों सामान्य। अब यहाँ एक बार वस्तु एक्स को उदाहरण लेते हैं, एक बार वस्तु वाई को उदाहरण लेते हैं, जो कि सामान्यतः आपको पुस्तकों में उपलब्ध नहीं हो पाता है। देखिएगा यहाँ पर विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहले हमने क्या लिया, आईसीसी, ठीक है। इसको मैंने पहले, आप इधर देखिए, ये हमने आईसीसी लिया। आईसीसी में हम आय का परिवर्तन बता रहे हैं, धनात्मक है, ये एरो से बता दिया। संतुलन बता दिया तटस्थ वक्र के साथ मिलाने वाले बिंदुओं को, जो रेखा है उसको हमने क्या कहा, आईसीसी, वस्तु एक्स और वस्तु वाई के लिए। अब हमें क्या निकालना है, एंजल कर्व निकालना है। तो एंजल कर्व हम मान लो एक्स वस्तु के संदर्भ में निकालें, ठीक है। हमने एक्स वस्तु के संदर्भ में, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे हमने इसको एक प्रोपोर्शनेट बना लिया कि क्वांटिटी कितनी चेंज है, क्वांटिटी ये चेंज हमने वो क्यों दिखा दी, और ये चेंजेस किसके हैं, इनकम के। तो जितना इनकम में चेंज है प्रोपोर्शन में
उसी प्रपोर्शन में हमने यहाँ इनकम को चेंज कर दिया। जिस अनुपात में आय परिवर्तित हो रही है, क्योंकि आय का परिवर्तन किससे बता रहे हैं, कीमत रेखा से, समानांतर। तो समानांतर कीमत रेखा जो अनुपातिक रूप में वृद्धि कर रही है, आय को भी हमने उसी अनुपात में ले लिया। वस्तु X का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ले लिया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि वस्तु X और वस्तु Y दोनों की मात्रा बढ़ रही है और हमने X के लिए लिया। यानी अगर आय परिवर्तन के साथ साथ, ये हमने संतुलन के बिंदु निकाले, वस्तु X की यानी इस अध्ययनरत वस्तु की मात्रा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वस्तु क्या है, पुनः समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप तटस्थता वक्र को जानते हैं, आय प्रभाव भी जानते हैं, आय प्रभाव से आईसीसी वक्र निकाल लेते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब बात आती है कि एक वस्तु के प्रति आय का जो आय के प्रति वो वस्तु क्रय किस प्रकार से की जा रही है, उसके बारे में अगर हम आईसीसी से डिराइव करें, आईसीसी से व्युत्पन्न करें, तो जितना प्रपोर्शन आय बढ़ रही है अनुपात में, उतना ही अनुपात में हमने यहाँ आय रख दी। मात्रा ऐसे कि जितनी परिवर्तित है उतना रख दिया। और इन जो संतुलन बिंदु आ रहे हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, एंजल वक्र। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण है। अब इसको मैं बिल्कुल सिंपल इस लैंग्वेज में ले लेता हूँ। यहाँ किसके लिए ले रहे हैं, एक्स वस्तु के लिए। ये एग्जाम्पल किसका है, वस्तु एक्स के लिए है। आय में धनात्मक परिवर्तन, वही बात जो मैंने कहा, वस्तु एक्स और वाई की कीमत इस तरह, जब ही तो ये समानांतर बढ़ रहा है। आईसीसी क्या है, वस्तु एक्स तथा वस्तु दोनों के लिए क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए वो सामान्य वस्तु हो गई। आय के सापेक्ष, अब यहां शुरू कीजिए, आय के सापेक्ष वस्तु एक्स तथा वस्तु वाई में क्या है, परिवर्तन धनात्मक है। ठीक है। अब यहां ए के बजाय बी डायग्राम पे अगर आप आते हैं तो आय में धनात्मक परिवर्तन पॉजिटिव है, I1, I2, I3, I1, I2, I3। वस्तु x की मात्रा में भी धनात्मक परिवर्तन है, x1, x2, x3। तो यहाँ क्या है, वस्तु x के उपभोग मात्रा में अनुपातिक कम परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए कम हुआ ना, जो किससे बताया, एंजल वक्र से बताया हमने। अब इसको हम पुनः वाई वस्तु के लिए देखें तो वाई वस्तु के क्षेत्र में वाई वस्तु की मात्रा में धनात्मक परिवर्तन है, पर कम मात्रा में है। और आय इसी प्रपोर्शन में, जो आय का अनुपात था, अब एक्स एक्सिस पे आय ले ली, उसी अनुपात में वाई की मात्रा वहां की वहीं लगा दी। तो वस्तु वाई के उपभोग मात्रा में अनुपातिक कम परिवर्तन हो रहा है आय के परिवर्तन की तुलना में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह वस्तु एक सामान्य वस्तु है। आगे हम चर्चा करेंगे एंजल वक्र के साथ वस्तु की प्रवृत्ति का अगले वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।